हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर टॉपिक में जानने वाले हैं कि क्यों एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और साथ में जानेंगे एक्स रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/x क्यों होता है। इससे पहले हम एक्सपोनेंट एंड पावर का मीनिंग और कंसेप्ट और साथ में इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनके बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आई बटन में और एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। इस बात को हम 3 तरीकों से, 3 मेथड्स हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम साबित इसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस फेमस फार्मूले से। एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर n, ये होता है एक्स रेज़ टू पावर m माइनस n। जब आधार बराबर हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो जो पावर हैं, जो घात हैं, वो घटती हैं। When base are equals having divide sign between them then power will be subtracted। तो घातें घटती हैं और यहाँ लिखा जाता है जहाँ m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n की वैल्यू से ज़्यादा होती है। हम अपनी बात को साबित करने के लिए कि एक्स रेज़ टू पावर 0 1 होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू n। m जो है n के बराबर है, यानी मतलब ये हुआ कि m की जगह भी हम n लिख सकते हैं या n की जगह हम m लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर m, n की जगह हम m लिख लेंगे। होगा क्या, x रेज़ टू पावर m माइनस m, जब घटाएंगे पावर घट जाएगी तो यहाँ पर आएगा x रेज़ टू पावर 0, इसे देते हैं हम नंबर 1। फिर हम दोबारा से लिखते हैं इसी बात को, एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर m, और यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर m। अगर देखें आप तो यहाँ पर क्या है, बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल है दोनों की, तो कट गया है। कट गया तो कैंसिल होने पे 1 यहाँ भी आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको नाम दे देते हैं हम सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर m 0 के बराबर है, एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर m ये 1 के बराबर है, यानी स्टार्ट दोनों का सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर m बराबर एक्स रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ पर भी है एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर m, तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इसे लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं दोबारा से, m डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1। जो एक्स रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर m है वही सेम यहाँ पर है। इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास बचता है एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड भी ट्राई करते हैं। सेकेंड मेथड है पैटर्न बेस्ड मेथड। पैटर्न बेस्ड मेथड मतलब हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2। तो 2 का पैटर्न लेंगे हम, कैसे देखिए, 2 रेज़ टू पावर 4 से स्टार्ट करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 16। अब 2 रेज़ टू पावर 3 लिखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बेस 2 लिया है, 2 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये भी 8 ही आएगा। 8 आया हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ही बार है, पावर 2 है, 2 दूनी होता है 4। अगर हम इस 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो भी कितना आएगा, ये भी 4 ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पर ये 1 टाइम है, एक ही बार लिखेंगे, तो 2 ही आया। अब हम देखते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आया। फिर आगे बढ़ते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना आना चाहिए, यहाँ आप चेक करेंगे, जब हम 2 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आया,
यहाँ पर आ गया 1। इसका मतलब है 2 रेस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो 1 ही है। अगर हम आगे बढ़ें 2 रेस्ट पावर -1 कितना होगा, तो इधर चेक कर लेते हैं। पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 1/2। इसका मतलब 2 रेस्ट पावर -1 कितना होगा, 1/2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 2 रेस्ट पावर -2 कितना होगा, तो यहाँ पर फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 से। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 1/2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब होता है 1/2 2 से डिवाइड किया है, तो अब क्या हो जाएगा है, इसका डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ये है 2/1, तो ये हो गया 1/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। थोड़ा सा और अब आगे बढ़ें तो ये होगा 2 रेस्ट पावर 2। तो इसका मतलब 2 रेस्ट पावर -2 का मतलब होता है 1/2 रेस्ट पावर 2। इस तरह से पैटर्न की सहायता से भी हम जान सकते हैं कि 2 रेस्ट पावर 0 = 1 होता है, 2 रेस्ट पावर -1 1/2 होता है। तो ये बात साबित होती है कि x रेस्ट पावर -1 = 1/x होता है। एक और पैटर्न भी हम देख सकते हैं, x रेस्ट पावर 0 = 1 3 की सहायता से साबित करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे x 3। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस 3 हो जाएगा, 3 रेस्ट पावर 4, तो 4 टाइम लिखिए और हो गया 81। अब बेस 3 है तो 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। फिर दोबारा से 3 से डिवाइड कीजिए तो आएगा हमारे पास 9। और फिर जब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। हमारे पास 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो यहाँ पर आएगा 3। जब हम इसे फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पर 1, 3 रेज़्ड टू पावर 1। फिर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको फिर से 3 से डिवाइड करो तो हमारे पास आएगा 3 रेज़्ड टू पावर -1 = 1/3। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। जैसे हम लिख लिया हमने x रेज़्ड टू पावर -1 तो = 1/x। अगर हम लिख लेते हैं x रेज़्ड टू पावर -2 तो स्टूडेंट लिखेंगे 2/x, जो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1/x रेज़्ड टू पावर 2। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कई बार हम ऐसे लिख लेते हैं 2 रेज़्ड टू पावर -3 तो स्टूडेंट लिख लेगा 3/2, जो गलत हो जाता है। एक्चुअल में आंसर होगा 1/2 रेज़्ड टू पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/2 रेज़्ड टू पावर 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तीसरा मेथड है हमारा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे भी हम आइडिया ले सकते हैं कि x रेज़्ड टू पावर 0 = 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखा है हमने 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4, इस तरफ को पावर n है और इस तरफ को एक्सपोनेंट हमारा x रेज़्ड टू पावर n है। अगर हमारे पास जैसे हम 3 से शुरू करते हैं तो अगर हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि x = फिर वही कि 2 है। अगर बेस हमारा 2 है तो 2 को अगर हम लिखते हैं x रेज़्ड टू पावर 3, x रेज़्ड टू पावर 3 तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 होगा हमारे पास 8। तो आइडिया ले लेते हैं कि जब इस तरह से ग्राफ हमारा ऊपर को जाएगा तो लगभग यहाँ जैसे हमारा x रेज़्ड टू पावर 3 आएगा तो वो होगा 8। दूसरी बात करते हैं हम x रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 2 तो कितना होगा 4। तो x रेज़्ड टू पावर 2 तो लगभग आइडिया ले लेते हैं हम, यहाँ जैसे आएगा ये, तो ये हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर होगा 8। फिर अगर हम लिखते हैं x रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 1 = 2, तो 2 रेज़्ड टू पावर 1 लगभग यहाँ जैसे 2 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। वही बात आ गई हट फिर के कि x रेज़्ड टू पावर 0 यानी 2 रेज़्ड टू पावर 0 कितना होगा, तो इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 आ गया लगभग यहाँ जैसे 0 के बिल्कुल ऊपर। x रेज़्ड टू पावर 0 है तो ये आ गया 1। तो उस तरह से हम देख रहे हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से घूम रहा है हमारा। तो यहाँ पर x रेज़्ड टू 0 = 1 हो गया। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे x रेज़्ड टू पावर -1 यानी 2 रेज़्ड टू पावर -1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है।
अब इस 1 का फिर से याद करेंगे, क्योंकि 4 का हमने 2 से डिवाइड किया, बेस 2 है हमारा, तो 2 से डिवाइड किया, फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। जब इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो 1/2 1 और 0 के बीच में, तो यहाँ पर यहाँ जैसे आ जाएगा ये 0 और 1 के बीच में ये पॉइंट यहाँ जैसे आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू लाइज करेगी 1/2 लाइज करेगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनाए, यहाँ से चलते हुए इस तरह से और इस तरह से जा रहा है यहाँ से आगे, तो आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम x⁻⁻2 करेंगे तो और नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा, और इस तरह से ये लाइन्स के साथ तो टच नहीं होगा, इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा। आज हमने इन 3 विधियों के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स जाना कि x⁻0 = 1 मीन समथिंग रेस्ट पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 होता है, या किसी संख्या की घात -1 है तो उसका रिजल्ट क्या आता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड या प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, क्योंकि हमारा मकसद है कि मैथ से संबंधित जो भी डाउट्स या संदेह आपके मन में हैं वो दूर हों। थैंक यू।